हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अबाउस प्रिंसिपल। अबाउस प्रिंसिपल। आपने अगर हमारी पूरी सीरीज जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बनाई है वो अगर देखी हो तो हर टॉपिक के स्टार्टिंग में जिस साइंटिस्ट ने वो प्रिंसिपल दिया था हमने उसका फोटो अटैच कर रखा था। यहां एक फ्रेम नजर आ रही है आपको जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अबाउ प्रिंसिपल। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए किसने दिया होगा। आई होप सो कि आप में से आधे से ज्यादा ने यह दिमाग लगाया होगा कि अबाउ प्रिंसिपल अबाउ ने दिया था। आप लोगों को यह मालूम है कि अबाउ जो है वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये तो एक जर्मन वर्ड है। टू बिल्ड अप, कंस्ट्रक्शन। टू बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शन मीनिंग होता है जिसका। अबाउ प्रिंसिपल तो नील्स बोहर ने दिया था और पाउली का इसमें कंट्रीब्यूशन था। अबाउ प्रिंसिपल was proposed around the early 1920s by Danish physicist Niels Bohr. Key details regarding the principle include origin, developed around 1920 by Niels Bohr as an application of quantum mechanics to electron configurations. कि इसको डेवलप तो किसने किया था? नील्स बोहर ने। Contributing concept, it is often linked with the Madelung rule or n plus l rule and Pauli's exclusion principle. हम अगर बहुत सी जगह देखते हैं तो नील्स बोहर और पाउली दोनों के नाम लिखे रहते हैं। तो दिया था नील्स बोहर ने, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन या उसको डेवलप करने में किसका रोल था? पाउली का भी रोल था। और साथ ही साथ मेडेलंग रूल या एन प्लस एल रूल क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये तो नील्स बोहर और ये वुल्फगैंग पाउली। अबाउ इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप। अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्ड करना कुछ। द बिल्डिंग अप ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन। यहां बिल्डिंग अप का मतलब क्या है? बिल्डिंग अप ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? हम ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉनों से क्या करेंगे? फिल करेंगे। किस ऑर्डर में करें वो ऑर्डर हम यहां पे जानेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स आर एडेड progressively in the order of increasing energy starting with the orbital of lowest energy. मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं? पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है, फिर उसमें जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होती है। ध्यान से देखिएगा, 1s पहली ऑर्बिट का s सबशेल का s ऑर्बिटल, पहली ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होती है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरी ऑर्बिट में हम जानते हैं s और p होता है, तो फिर 2s में और 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर हम जानते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में s p d भी होता है, तो 3s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3p में जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, 3d में नहीं जाएंगे, 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो पहले 4s में जाएंगे फिर 3d में। मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमने ऑर्बिटल्स क्या कर रखे हैं? लिख रखे हैं। इसको कैसे याद किया जाए वो भी मैं आपको समझाऊंगा। द सीक्वेंस इन विच द वेरियस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इज शोन इन फिगर। ध्यान से सुनिएगा, ये n इक्वल 1 2 3 4 ये तो ऑर्बिट्स है। अब आप देखिएगा, हमने देखा था s सबशेल जो है वो पहली ऑर्बिट से स्टार्ट हो जाती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी फिर सभी में रहेगी। p जो p सबशेल है वो दूसरी ऑर्बिट से स्टार्ट हो जाती है, तो 2p 3p 4p 5p 6p कंटिन्यूस रहेगा।
जो डी सबशेल है वो थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, तो 3D 4D 5D 6D, और एफ सबशेल जो फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, तो 4F 5F। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, ये आपने सर्कल बना दिए, उसमें आपको क्या लिखना हो समझ में आ गया। अब आपको एक डॉट यहां एज्यूम करना और एक डॉट यहां। हम डायगोनली बोले कि हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो ऊपर से नीचे आते टाइम जो सर्कल आएगा उसको हम मिला लेंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो किसी भी सर्कल को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए आप ऊपर से नीचे आए, 1s को ज्वाइन कर लिया, फिर नीचे से ऊपर जाने में किसी को ज्वाइन नहीं करना है। फिर हम इस डायरेक्शन में आए तो 2s को ज्वाइन कर लिया, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन में आए तो 2p 3s को ज्वाइन कर लिया, ऊपर जाते टाइम किसी को ज्वाइन नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर 3p 4s, फिर ऊपर जाते टाइम किसी को ज्वाइन नहीं करना है, फिर 3d 4p 5s, फिर ऊपर जाते समय किसी को भी ज्वाइन नहीं करना है, 4d 5p 6s। ऐसे आपको पूरा अगर ये डायग्राम या फिगर बनाना आ जाए तो आपको एनर्जी लेवल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। अब अबाव प्रिंसिपल जो है उसे N+L रूल भी बोला जाता है, या ये बोले कि N+L रूल से कोरिलेट करता है। ये N+L रूल क्या होता है? द सब ऑर्बिट विथ लोएस्ट N+L वैल्यू इज फिल्ड फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी 3D और 4s देखा था, तो मैंने बोला था आपको कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और 3D में बाद में जाएगा। ऐसा क्यों था? वहां L+L रूल लगता है, N+L रूल लगता है। तो N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर। 3D तो N की वैल्यू 3 होगी और D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। 4s N की वैल्यू 4 होगी, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। इन दोनों का सम करें, यहाँ 5 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो 3D और 4s में पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? उसमें जाएगा जिसके लिए N+L की वैल्यू क्या होगी? लोएस्ट होगी। तो आपने ऊपर वॉच किया होगा 3D और 4s में पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? 4s में जाता है, उसके बाद किसमें जाता है? 3D में। आप यहां से भी देख सकते हैं 4s में गया, 4s के बाद किसमें गया? 3D में गया। When two or more सब ऑर्बिट है सेम, हमने अभी बोला कि जिसके लिए N+L वैल्यू लोएस्ट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। मान लो दो ऐसी सब ऑर्बिट है जिनके लिए N+L वैल्यू सेम है, तो फिर कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो फिर वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसके लिए N की वैल्यू क्या होगी? लोएस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल 3D एंड 4p की अगर बात करें, 3D के लिए N3 हो जाएगा, और D के लिए L कितना होता है? 2। 4p N आपका 4 हो जाएगा, P के लिए L कितना होता है? 1। तो 5 दोनों N+L वैल्यूज क्या आ रही है? 5 आ रही है। लेकिन अगर हम देखें तो N की वैल्यू किसके लिए कम है? 3D के लिए कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4p में जाएगा। तो इसको भी अगर हमें देखना हो तो 3D में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4p में जाएगा। मतलब N+ रूल भी हमें क्या बता रहा है? ऑर्डर ही बता रहा है, एनर्जी लेवल का ऑर्डर बता रहा है ऑर्बिटल्स का, कि पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद किस ऑर्बिटल में जाएगा, या हम ये बोले किस सब ऑर्बिट में जाएगा। Exceptions of Abbahu principle, according to this rule, electronic configuration of chromium and copper are as follows। तो देखिए आप, क्रोमियम 1s2 2s2 2p6, हमको मालूम है S की कैपेसिटी 2 की, P की 6 की, D की 10 की होती है। तो 1s2 2s2 भी ऑर्डर में नहीं बता रहा हूं, ऊपर जो ऑर्डर लिखा उसी से भर रहे हैं हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20 हो गए। 3D में 10 आ सकते हैं, यहाँ 4 आएंगे क्योंकि टोटल 24 इलेक्ट्रॉन थी। कॉपर में सेम यहां तक 20 और 3D 9 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस भी एलिमेंट के पहले जो नोबल गैस आ रही है, अब उस नोबल गैस को, जैसे क्रोमियम के पहले ऑर्गन आती है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपर के पहले भी ऑर्गन आती है, तो आप क्या करें? ऑर्गन को आपने अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, मतलब आपको 18 तक, ये 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप 18 और 2 20 और ये 4 24, मतलब
आप अगर नोबल गैस की टर्म्स में लिखेंगे तो आपको कम लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ऑर्डर अच्छे से याद होना चाहिए। ये मालूम होना चाहिए कि नोबल गैस के फॉर्म में लिखेंगे तो 4s और 3d बचेगा। क्लियर? अब अबाउ रूल से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होते हैं। क्या होते हैं? 3p तक तो कुछ भी नहीं करना है, सेम 4s2 की बजाय 1 हो जाता है, 3d4 की बजाय 5 हो जाता है, 4s2 की बजाय 1 हो जाता है और 3d9 की बजाय 10 हो जाता है। ये कुछ एक्सेप्शंस दिख रहे हैं। इसका रीजन अगर हम बताएं तो इसका रीजन होता है कि कोई भी सब ऑर्बिट एस और डी अगर आधी भरी हो या पूरी भरी हो, हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये तो सब फुल फिल्ड है, सब स्टेबल है। 4s, एस में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फुल फिल्ड और एक आएगा तो हाफ फिल्ड, अभी भी स्टेबल है। लेकिन अभी भी स्टेबल अगर एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्योंकि पहले फुल फिल्ड थे अब हाफ फिल्ड हो गए। लेकिन इनके एक इलेक्ट्रॉन कम करने से वो एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, ये 4 5 हो गया और 9 10 हो गया। इससे हुआ क्या? ये हाफ फिल्ड नहीं था ना फुल फिल्ड था, अभी हाफ फिल्ड हो गया। ये फुल फिल्ड होने के क्लोज था, ये फुल फिल्ड हो गया। मतलब इसके कंपैरिजन में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन, कोई भी सब ऑर्बिट हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तो वो ज्यादा क्या होती है? स्टेबल होती है। ये याद रखिएगा। To explain this suggestion is given that instead of the configuration predicted by above principle, the configuration with half filled or completely filled d5 and d10 d orbital is preferred. This is confirmed from spectroscopic studies also. अगर इन एलिमेंट्स की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज करें तो भी उससे कंफर्म होता है कि डी में 5, क्रोमियम में और कॉपर में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10. The half-filled and completely filled subshells are more stable than partially filled, जो हमने अभी डिस्कशन किया। नोट, कैल्कोस्की रूल या जिसको n+l या मेडलंग रूल बोला जाता है, प्रोवाइड द स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द ऑर्डर। ये जो रूल है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोवाइड कर रहा है। While the above principle is the broader building up concept, मतलब मेन above प्रिंसिपल है लेकिन उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस पूरे को ही किसमें कंसिडर किया जाता है? above प्रिंसिपल में कंसिडर किया, above प्रिंसिपल में इंक्लूड माना जाता, हम ये बोल सकते हैं। तो ये हमारा above प्रिंसिपल जो चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।